चार सोचों को मद्दे नजर रख कर गुनाह करता है, और फिर इन सोचों को मद्दे नजर रख कर गुनाह करने वाले को अल्लाह ताला ने फौरी तौर पर जवाब भी दिया है। पहली सोच इंसान की ये होती है कि जब गुनाह करता है, पहली सोच ये होती है कि मैं तन्हा हूँ, मैं अकेला हूँ, मेरे साथ तो है कोई नहीं। अगर कोई होता उसके मुंह का हया करता और उसके सामने मैं ये गुनाह न करता। अब चूंकि तन्हाई है, अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं, मैं गुनाह कर लेता हूँ। अपने आप को तन्हा समझ कर गुनाह करता है। रब्बे कायनात ने कुरान में इस बंदे को भी जवाब दिया है, मेरा बंदा ठीक है, तो अपने इंसानों में अकेला है, तेरे रिश्तेदारों में तेरे साथ कोई नहीं, तेरे अपनों में तेरे साथ कोई नहीं, मगर ख्याल कर तेरा रब तो हर वक्त तेरे साथ है। अगर लोगों के मुंह का हया करके गुनाह छोड़ देता है, रब से हया क्यों नहीं करता? ऐ मेरा बंदा, जहां तू एक होता है दूसरा मैं होता हूँ, जहां तुम दो होते हो वहां तीसरा मैं होता हूँ, जहां तुम चार होते हो वहां पांचवा मैं होता हूँ। वहुवा माकुम ऐना मा कुंतुम, जहां जहां तुम होते हो तुम्हारा रब भी तुम्हारे साथ होता है। जब रब तुम्हारे साथ है फिर तो तन्हा नहीं हो। अगर लोगों का हया करके गुनाह छोड़ देते हो तो फिर अल्लाह फरमाते हैं, मेरा बंदा मैं तेरे साथ हूँ, मुझसे हया करके गुनाह को छोड़ दिया कर। ये पहली वजह होती है कि इंसान अपने आप को तन्हा समझ के गुनाह करता है। दूसरी बात, दूसरी सोच ये होती है कि मुझे देखने वाला तो है कोई नहीं, अगरचे घर में सारे मौजूद हैं मगर मेरा कमरा अलग, मेरी रजाई अलग, मैं अपनी रजाई पहन के सो गया हूँ, बल्ब बंद कर दिया है, मोबाइल मेरे हाथों में है, मैं जो चाहूँ करता फिरूं, जो देखता रहूं, कंजरियों के गाने सुनता रहूं, फिल्में देखता रहूं, मुझे तो कोई देख नहीं रहा। अगर देखने वाला होता मैं डर जाता। और अक्सर ऐसा भी होता है, पहले नात नहीं चल रही होती, गाना चला के बैठे होते हैं, कोई हाजी साहब, कोई सूफी साहब, कोई मौलवी साहब आ जाए तो वे उसी वक्त फौरी तौर पर नात चला के कहेंगे कौन सी नात चलाऊं, अब ये कौन सी नात सुननी चाहिए, फिर अपना उसी वक्त मौजूद तब्दील कर लेते हैं। यानी लोग अगर देखें तो गुनाह छोड़ते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ठीक है, तो अकेला भी है, तन्हा भी है, बल्ब भी बंद कर दिया है, तुझे देखने वाला इंसानों में कोई नहीं, मैं रब तो तुझे देख रहा हूँ, मैं रब की निगाहों से तो नहीं बच सकता। इन्न अल्लाह अलीमुन बिज़ातिस सुदूर, मैं तो तेरे दिल के इरादों को भी जानता हूँ। इन्न रब्बका लबिल मिरसाद, मैं तो तुझे ऐसे देख रहा हूँ जिस तरह शिकारी शिकार को देख रहा होता है। मिरसाद कहते हैं जब कोई बंदा शिकार करने लगता है ना, शिकार को टारगेट करने के लिए आखिरी मर्तबा देखता है और गौर से देखता है, गौर से देखने वाली कैफियत को मिरसाद कहते हैं। मेरा रब कहता है मैं उससे भी ज्यादा तुझे गौर से देख रहा हूँ। अगर इंसानों की निगाहों से बचकर गुनाह करता है, रब तुझे देख रहा है, रब की निगाहों से तो नहीं बच सकता, ये सोच के तो गुनाह को छोड़ दे। अगर यही बात इंसान के दिल में आ जाए तो सारे गुनाह ही छूट जाए। जुलेखा ने महल के सारे दरवाजे बंद कर दिए, कहती है यूसुफ अब तो आ जा, अब तो सारे दरवाजे बंद हैं, कोई देखने वाला कोई नहीं। अच्छा मेरा ये बुत रखा हुआ, मैंने इसके ऊपर भी पर्दा कर दिया है, कपड़ा डाल दिया है। यूसुफ पैगंबर की आंखों से आंसू आ गए, फरमाया क़ाल इन्नी मआज़ल्लाह, क़ाल इन्नी मआज़ल्लाह, मैं रब की पनाह में आता हूँ। तू तो बुत से शर्म कर रही है, कपड़ा डाल रही है, मैं अपने रब से कैसे छुप सकता हूँ, मेरा रब तो मुझे देख रहा है। यही वो बात थी जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हर तरह के दामन को पाक रखा और हर तरह की बुराइयों से बच गए। और अल्लाह वैसे भी अपने पैगंबरों की हिफाजत फरमाया करते हैं। मैं मुख्तसरन अर्ज करूं बिरादरान सलाम, ये दूसरी सोच थी कि जब इंसान गुनाह करता है मुझे तो देखने वाला कोई नहीं है, अल्लाह ने फरमाया मेरा बंदा मैं तुझे देख रहा हूँ। और तीसरी बात ये होती है इंसान कहता है मैं तन्हा भी हूँ, देखने वाला भी कोई नहीं, अब गुनाह करूंगा तो छुपा लूंगा। मैं मौलवी साहब हूँ, लोगों के सामने तस्वीर हाथ में होगी, पगड़ी होगी, मैं सबके सामने इमाम साहब हूँ, मैं अपना गुनाह करके छुपा लूंगा। जिस तरह पहले लोग इज्जत करते थे वैसे भी करते रहेंगे। हाजी साहब हूँ, मैं अल्लाह अल्लाह करता रहता हूँ, किसी को क्या पता मैं गुनाह करके, मैं गुनाह को छुपा लूंगा, मैं अपने गुनाह का इजहार भी किसी के सामने नहीं करूंगा। अल्लाह ने इस बंदे को भी जवाब दिया है। अल्लाह ने फरमाया मेरा बंदा गुनाह करके इंसानों से छुपा सकता है, अपनों
से छुपा सकता है, अपने रब से तू अपने गुनाह को नहीं छुपा सकता। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, तेरा रब तो तेरे दिल के इरादों को भी जानता है। और चौथी सोच ये होती है, इंसान जब ये गुनाह करने लगता है, चौथी सोच ये मद्देनजर रख कर करता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, किसी की जुर्रत है तो मुझे रोक के दिखाए। और ये सिर्फ फिरौन वाली है, ये सिर्फ निमरूद वाली है कि बंदा जब अकड़ जाता है, तकब्बुर में आ जाता है, तो ये जुमले कहता है, मैं कर रहा हूँ जी, जो मुझ को करना चाहे कर सकता है तो करे, मेरा कौन कुछ बिगाड़ सकता है, मैं जिस पर चाहूँ जुल्म करता फिरूं, जिसको चाहूँ मारूं। मुझे थानों की बात करते हो, पुलिस की बात करते हो, पुलिस तो मेरे इशारों में चलती है, फैसलों की बात करते हो, जज मुझसे पूछकर फैसला करते हैं, पूरे मुल्क पर मेरा तसल्लुत है, इदारे मेरे कब्जे में है, मैं जो कुछ चाहूँ कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो अल्लाह ने इस बंदे को भी जवाब दिया है, मेरा बंदा ठीक है, थोड़ी देर के लिए ओहदा दिया, थोड़ी देर के लिए हुकूमत दी है, थोड़ी देर के लिए पूरे मुल्क पर तुझे तसल्लुत दिया है, मगर इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की बड़ी सख्त पकड़ है, लोगों से बच सकता है, रब की पकड़ से नहीं बच सकता। वला यूसिकु वसातहु अहद, अल्लाह जिसको बांधता है, रब का बांधा हुआ कोई छुड़ा नहीं सकता। वला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, और अल्लाह जिसको अजाब देना चाहता है, रब के अजाब से कोई बचा भी नहीं सकता। बिरादरान इस्लाम, आखिरी बात करके बात को मैं खत्म करता हूँ कि जब इंसान सारी जिंदगी नेक आमाल करता रहे, सिर्फ जिंदगी में एक गुनाह करे, सब सारी जिंदगी नेक आमाल करे, सिर्फ एक गुनाह करे, उस एक गुनाह के 10 नुकसानात अपने सर पे उठाता है। वो 10 नुकसान कौन कौन से हैं, मैं मुख्तसरन अर्ज करूं। पहला नुकसान ये होता है कि जब इंसान गुनाह करता है, अपने उस मालिक को नाराज करता है जिसके कब्जा कुदरत में उसकी जान होती है। वो मालिक जिसने जवानी दी, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, जिस रब ने उसको इतनी कुव्वत अता फरमाई है, गुनाह करके अपने मालिक हकीकी को नाराज करता है, ये पहला नुकसान करता है। और दूसरा नुकसान ये होता है, अपने उन 2 साथियों को तकलीफ पहुंचाता है जिन्होंने कभी इसको तो तकलीफ नहीं पहुंचाई। वो 2 साथी कौन हैं? ये किरामन कातिबीन हैं। एक दाएं कंधे पर फरिश्ता बैठा है, एक बाएं कंधे पर फरिश्ता बैठा है। दाएं कंधे पर बैठने वाला फरिश्ता नेकियां लिख रहा है, बाएं कंधे पर बैठने वाला फरिश्ता बुराइयां लिख रहा है। अगर वक्त होता तो मैं बताता कि इनकी तफसील क्या है। ये जो नेकियां लिखने वाला है, इंसान के साथ इतनी खैर खाही करता है, इंसान अभी नेकी करता नहीं, नेकी का इरादा